नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस देश में एक बड़ी घटना घटने जा रही है और जिसका सूत्रधार एक बार फिर से बिहार बना है। जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, जो कि बार बार जातीय जनगणना की बातों को टालती आ रही थी, उसको मजबूर किया है। बिहार से एक डेलीगेट प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जा रहा है, जिसमें 10 दलों के 11 नेता शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो लगातार हम आपसे बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को दरकिनार करते हुए वो बार बार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है। इसको लेकर के शुरू से ही जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जिस तरह से बिहार की राजनीति और इन चीजों पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखते हैं, उनकी बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्या कुछ होना है और क्या वो सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सारी बातों को लेकर के हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। जी, आभार व्यक्त करते हैं। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार से डेलीगेट जा रहा है दिल्ली प्रधानमंत्री से बात करने के लिए। इसके साथ ही आपके तरफ से जो बयान आ रहे हैं और आपने लगातार इस मुद्दे पर जो अपनी बातें रखी है, आज वो बातें क्या प्रधानमंत्री के सामने रखने पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो स्पष्ट हो पाएगा या आप लोगों को सफलता मिलेगी? देखिए, इसमें दो बातें आई कि जातीय जनगणना पे हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस पे भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है या नहीं है, एक बड़ा प्रश्न उठता है कि तेजस्वी यादव जी के काफी जद्दोजहद के बाद, प्रमुखता से डिमांड उठाने के बाद, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों के एक साथ होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने तो सहमति व्यक्त कर दी कि हाँ, हम प्रधानमंत्री से समय मांगेंगे और सबदलीय लोग हम लोग मिलेंगे, एक साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। तो उसमें तब मुख्यमंत्री जी को काफी जद्दोजहद के बाद प्रधानमंत्री जी समय दिए हैं, इसके लिए उनको आभार भी व्यक्त करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी को 1 महीना तक समय मांगे, उसके बाद आप समय दिए, इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन चिंता हम लोग इस बात की है कि इस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी जा रहे हैं। वो प्रतिनिधि स्पष्ट ये करे कि जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देश भर में जातीय जनगणना के वो खिलाफ है, फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री जा रहे हैं, उसमें न उनके अध्यक्ष जा रहे हैं न विधायक दल के नेता जा रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सभी पार्टी के प्रमुख जा रहे हैं और उनके पार्टी के मंत्री जा रहे हैं, न अध्यक्ष जा रहे हैं न विधानमंडल के नेता जा रहे हैं। तब भी एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो जातीय जनगणना के पक्ष में जा रहे हैं या खिलाफ जा रहे हैं। अगर जातीय जनगणना पर उनकी राय तेजस्वी यादव जी से मिल रहा है, उनकी राय नीतीश कुमार जी से मिल रहा है, तो प्रखर होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समर्थन क्यों नहीं करते हैं? प्रखर होकर सुशील मोदी जी जातीय जनगणना पर समर्थन क्यों नहीं करते हैं? प्रखर होकर नित्यानंद जी समर्थन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते कि ये जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। अगर जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं तो प्रतिनिधिमंडल फिर जा क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री जी वो क्या कहेंगे? ये बिहार की जनता भी समझ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जब विरोध कर रहा है फिर वो प्रधानमंत्री से मिलने क्यों जा रहा है। यही प्रश्न हम आपके चैनल के माध्यम से भी बिहार के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास रखते हैं कि अगर आप इसके समर्थन में हैं तो प्रधानमंत्री जी को अलग से पार्टी का स्टैंड बताइए, अन्यथा दूसरी तरफ की राजनीति या दोहरी राजनीति से बाहर आइए। जी राजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आ जाता है बीच में कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना यह है, आप सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन आप पे सवाल खड़ा हो रहा है कि इस देश में लंबे समय तक शासन आपका रहा है, फिर आपने इस चीज को क्यों नहीं किया? एक ठीक है, क्या नेहरू जी ने जो काम किया उसको उससे आगे इंदिरा जी नहीं की? इंदिरा जी जो किए क्या उससे आगे राजीव जी को नहीं करना चाहिए था? राजीव जी जो किए क्या उसको आगे नरसिम्हा राव जी को नहीं करना चाहिए था? नरसिम्हा राव जी आगे किए तो उसके बाद क्या देवे गौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, बीच में बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी थे, बाद में मनमोहन सिंह जी को नहीं करना चाहिए था? वाजपेयी जी को आगे नहीं करना चाहिए था? तो तब का सवाल और अब के सवाल में तो अंतर है जी। अब जब सभी लोग चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये तो स्पष्ट कर दीजिए।
कि बिहार के न सदन बिहार विधानसभा भी जिस बात को पारित कर दिया, एक बार नहीं 2 बार प्रस्ताव भेजा, फिर आखिर आप इनकार क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न है। और कांग्रेस 2010 में वो जनगणना कराई थी, अब जातीय भी और आर्थिक भी दोनों एक साथ रहा है। अगर नहीं रहा है तो बीपीएल तैयार कैसे हुआ? बीपीएल की सूची जो 2010 और 9 में जारी हुई मनमोहन सिंह जी के समय में, तो जातीय और आर्थिक गणना के बाद ना, तो जब उस समय तो हुआ ही, अब क्या दिक्कत है? राजेश जी, एक और प्रश्न इसमें इसके साथ ही खड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से डर रही है? क्या उसे लग रहा है कि उसका जनाधार जो है वो खिसक जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहकावे के राजनीति में भरोसा करती है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात नहीं की। अगर उन्होंने नौकरी की बात की तो नौकरी नहीं दी है, प्रधानमंत्री स्वयं पकौड़ा बेचने की बात की है। वो मंदिर मस्जिद पाकिस्तान से चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, आतंकवाद के नाम पे चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, और 2 बार उन्हें सफलता भी मिल गया। तो वो चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर हम उसी मुद्दों पे राजनीति करें और सफलता की ओर जाए, जबकि जनता चाहती है बिहार को कि हम इस बार न्याय के साथ रहेंगे। हमारे साथ जो सरकार न्याय करेगी या जो दल न्याय करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी आज तक जनता के साथ कोई न्याय किए नहीं है, तो अपने जनाधार घसकने को कारण आज गणना हो जाएगा, आज जातीय जनगणना हो जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। और दूसरा मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी अब नहीं भी कराएगी, तब भी वो खत्म होगी, क्योंकि उनका चेहरा भारत के जनता के बीच में स्पष्ट हो गया है कि विकास मुद्दा नहीं है। गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है सत्ता, उद्योगपति, पाकिस्तान, आतंकवाद, सिर्फ नारों के लिए, निष्पादन के लिए नहीं। राजेश जी, एक अंतिम प्रश्न है मेरा, क्या अगर इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, पूरा डेलीगेट लेकर के जा रहे हैं, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती तो नीतीश कुमार जी को क्या एनडीए का साथ छोड़कर के एक बार फिर से अपने लिए कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी से अब बिहार के लोग निराशा की ओर जा रहा है, और नीतीश कुमार जी को आशा अगर जगाना है तो पहले तो कल जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी से उन्हें पूछ लेना चाहिए कि आप बताइए, मेरे साथ चल रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल को हैं, तो जातीय जनगणना के पक्ष में चल रहे हैं या खिलाफ चल रहे हैं? अगर पक्ष में चल रहे हैं तो उनको लेके जाएं, अगर खिलाफ है तो रास्ते में पहला छोड़ दें, नंबर 1। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी से उनकी बात होती है, अगर प्रधानमंत्री जी सहमत होते हैं तो हम सब स्वागत करेंगे, और नहीं सहमत होता है, प्रधानमंत्री जी सहमत नहीं होते हैं जातीय जनगणना के लिए, तो नीतीश कुमार जी को वहीं एनडीए छोड़ देना चाहिए। बिहार के आवाम के हित को देखते हुए, बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित, महादलित को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी को, अगर प्रधानमंत्री जी उनकी बात नहीं मानते हैं तो उसी समय दिल्ली में ही घोषणा कर देना चाहिए कि हम अब एनडीए छोड़ते हैं, क्योंकि ये बिहार के साथ देश के प्रधानमंत्री नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।